हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार शर्वरी राय चौधरी जी के जीवन पर आधारित। ये बहुत ही महान मूर्तिकार रहे भारत के, तो आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी समकालीन कलाकारों के जीवन परिचय को जान सकते हैं, उनके प्रश्नोत्तरों को जान सकते हैं, और कई तरह के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं शर्वरी राय चौधरी जी का जीवन परिचय। मूर्ति कला को फ्रोजन म्यूजिक के रूप में देखने वाले शर्वरी राय चौधरी भारत और विश्व के पहले मूर्तिकार हैं। इन्होंने उन शांति प्रिय और एकांत प्रिय कलाकारों में से थे जो किसी प्रकार के प्रचार प्रसार से दूर रहकर अपनी काम पूरी तल्लीनता से करते थे, और उन्हें अन्य कलाकारों की तरह अपेक्षित ख्याति भी मिली, और आधुनिक मूर्ति शिल्प जगत में उनकी मान्यता भी कम नहीं है। शर्वरी राय चौधरी जी वास्तविक अर्थों में बहुत ही गुणी और मूर्ति कला को लेकर समर्पित कलाकार थे। उनका जन्म हुआ 21 जनवरी 1933 को उलपुर गांव, पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनका जन्म हुआ एक जमींदार परिवार में, और 1956 में ये कोलकाता से इन्होंने कला डिप्लोमा किया, कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से। उसके बाद ये MS विश्वविद्यालय बड़ौदा भी गए, जहां पर इनके गुरु रहे मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता और शंखो चौधरी। और इनके साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे उनमें हिम्मत शाह, राघव कनेरिया, बलवीर सिंह कट्ट, लतिका कट्ट ये मुख्य कलाकार रहे। शर्वरी राय चौधरी पर शंखो चौधरी और प्रदोष दास गुप्ता जैसे भारतीय मूर्तिकारों के अलावा यूरोपीय मूर्तिकारों में रोदिन से बहुत प्रभावित थे वो, और उन पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का काफ़ी प्रभाव था। और उन्होंने स्वयं कहा था, संगीत हमेशा से मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणाओं में से एक रहा। संगीत की अमूर्तता ही मुझे लुभाती है। उनकी पत्नी अजंता राय चौधरी का भी संगीत से गहरा रिश्ता था। इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध आगरा घराने से शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण भी लिया था। शर्वरी राय चौधरी जी के शिल्प भले ही एक क्यूबिस्ट यानी कि घनवादी तराश लिए हुए थे, पर क्रमशः वह लयदार और थक्कों से आकृतियां रूप में मासलता और ऐन्द्रियता को एक साथ साधते थे, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है 1971 में उन्होंने बनाया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ब्रॉन्ज मूर्ति शिल्प, जिसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। शर्वरी राय चौधरी जी 1960 से 62 के मध्य इंडियन आर्ट कॉलेज कोलकाता में मूर्ति कला विभाग के प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1969 में शांति निकेतन में कला प्राध्यापक नियुक्त हुए और 1997 तक इसी पद पर रहे। 1962 में एकेडमिया डी बेले आर्टी फ्लोरेंस की उन्होंने यात्रा की, और जियोकॉमेटी और हेनरी मूर से उनकी मुलाकात हुई। उनके मूर्ति शिल्पों पर यथार्थवाद, घनवाद और अमूर्तता के प्रभाव का अनूठा मिश्रण है। शर्वरी राय चौधरी जी के जो मूर्ति शिल्प हैं वो अमूर्त भी थे और मूर्त रूप में भी थे, और उन पर यथार्थवाद, घनवाद और इस तरह के जो मिश्रण था, एक बहुत अच्छा उसका उन पर प्रभाव था। अब आइए उन कुछ मूर्ति शिल्पों के नाम जानते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उन्होंने बनाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 1971 में ब्रॉन्ज में। उन्होंने ब्रॉन्ज में ज़्यादातर मूर्ति शिल्प बनाए। धर्म 1956 ब्रॉन्ज में, हनुमान केरिंग गंध मादन 1980 ब्रॉन्ज में, मैडोना 1987 ब्रॉन्ज में, शौकीन 1952 ब्रॉन्ज में, मदर एंड चाइल्ड 2001 ब्रॉन्ज में, और रिक्लाइंग वुमेन बनाया 1968 में। इसके अलावा उन्होंने अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, सिद्धेश्वरी देवी जैसे कई संगीतकारों की मूर्तियां गढ़ी। मैंने जैसे आपको बताया कि संगीत से उनका गहरा लगाव था, और विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत से। तो उन्होंने जो भारतीय संगीत से जुड़े हुए लोग थे उनके काफ़ी सारे
मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाए। 1917 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर इतिहास शीर्षक से लगाई गई प्रदर्शनी में 6 देश के कुछ मूर्तिकारों के मूर्ति शिल्प लगाए गए, जिनमें शर्बरी राय चौधरी जी के 6 मूर्ति शिल्प, कंपोजिशन 1 ब्रॉन्ज में, कंपोजिशन 2 ब्रॉन्ज में, स्लीपिंग लेडी ब्रॉन्ज में, विमेन 1959 ब्रॉन्ज में, शीर्षक विहीन था एक, वो भी ब्रॉन्ज में, कपल ब्रॉन्ज में ये मूर्ति शिल्प प्रदर्शित हुए। याद रखिए 2017 में लगी थी ये एग्जीबिशन इतिहास नाम से, NGM में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। अब उन्होंने जो पुरस्कार सम्मान प्राप्त किए वो देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन द्वारा गगन अंबर पुरस्कार मिला 2004 में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अवनिंद्र पुरस्कार मिला उन्हें। इसके अलावा भी कई पुरस्कार सम्मान मिले। और 2009 में फरवरी में मूर्ति शिल्पों का एक रिट्रोस्पेक्टिव शो दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें R शिव कुमार द्वारा उनके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाइड द स्कल्पचर ऑफ शर्बरी राय चौधरी का लोकार्पण हुआ। मतलब उनके जीवन पर एक किताब लिखी गई और ये लिखी थी R शिव कुमार ने, जिसका नाम था सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाइड द स्कल्पचर ऑफ शर्बरी राय चौधरी। इसका लोकार्पण हुआ और ये हुआ 2009 में। अब 21 फरवरी 2012 को 79 जब उनकी एज थी तो कोलकाता में उनका देहांत हो गया। अब शर्बरी राय चौधरी जी के 2 बेटे हैं, सौगत राय चौधरी और सौरभ राय चौधरी। छोटे बेटे सौरभ राय चौधरी अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं, मतलब वो भी एक मूर्तिकार हैं प्रसिद्ध। और उनके बड़े बेटे हैं जो सौगत राय चौधरी, वो सरोद वादक हैं। तो ये था एक कलाकार का कला परिचय शर्बरी राय चौधरी जी का। अब इनके बनाए हुए कुछ मूर्ति शिल्पों को देखते हैं। शर्बरी राय चौधरी जी द्वारा बनाए गए कुछ मूर्ति शिल्प। ये उनकी पत्नी अजंता, उनका भी उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया था। उन्होंने अधिकतर जो मूर्ति शिल्प उनके रहे ब्रॉन्ज में रहे। ये बड़े गुलाम अली खान का जो उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया था, जो बहुत प्रसिद्ध रहा। ये अपने मूर्ति शिल्प के साथ शर्बरी राय चौधरी जी। ये एक अन्य मूर्ति शिल्प के साथ। ये यंग एज में शर्बरी राय चौधरी जी एक मूर्ति शिल्प के साथ। तो ये कला परिचय था शर्बरी राय चौधरी जी, भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक। जय हिंद।